स्वागत है आपका एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोट मेकिंग के ऊपर। नोट मेकिंग जो होता है वो क्लास 11th में आने वाला एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसके अंदर आप आसानी से मार्क्स ला सकते हो। तो जितने ही बच्चे क्लास 11th में है वो इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि उनका एग्ज़ाम अब आने ही वाला है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस नोट मेकिंग जो होता है आपके एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का आता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई मार्किंग स्कीम क्या होता है, किस तरीके से उसका पैटर्न होता है और किस तरीके से हमें उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, देन हम बात करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, किस तरीके से हमें नोट्स लिखना है और क्या क्या पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो हमें हमेशा अपने माइंड में रखना है जब भी हम नोट मेकिंग का क्वेश्चन अपने आंसर में करेंगे। देन हम बात करेंगे उसके पॉइंट्स की। तो नोट मेकिंग में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, जैसे एब्रीवेशन हो सकता है और ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं, हेडिंग हो सकते हैं, टाइटल्स हो सकते हैं जो हमें हमेशा अपने माइंड में रखना है जब भी हम एक नोट मेकिंग एग्ज़ाम में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका मार्किंग स्कीम क्या होता है। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हो, मार्किंग स्कीम पैटर्न फॉर नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। तो सबसे पहले हमारा नोट्स होता है, यानी कि हमें हेडिंग लिखना है। जो भी हमारा टाइटल होगा, क्वेश्चन जो भी पैसेज होगा, हमें उसमें से एक टाइटल चुनना है जो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जो उससे रिलेटेड होना चाहिए। उसके लिए हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, उसके लिए यहाँ पे हमें 1 मार्क्स मिलने वाले हैं। देन हम एब्रीवेशन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे जिसके लिए हमें 1 मार्क्स लिखना है और एब्रीवेशन हमें मिनिमम 4 लिखना है और जितने भी मैक्सिमम आप कर सकते हो वो आपके पैसेज पे डिपेंड करता है। देन हम सब हेडिंग लिखेंगे। अब सब हेडिंग का क्या है, 2-3 एज पर द रिक्वायरमेंट अलॉन्ग विद 2 पॉइंट्स, यानी कि आप जो भी पैसेज अगर आपका बड़ा है तो उसके हिसाब से आप सब हेडिंग को डाल सकते हो। ठीक है, देन हमारा समरी है। समरी के लिए हमें यहाँ पे भी 2 मार्क्स मिलने वाले और एक्सप्रेशन के भी 1 मार्क्स मिलने वाले। तो ओवरऑल ये 8 मार्क्स कैरी करता है पूरा। ठीक है, स्टैंडर्ड वर्ड लिमिट फॉर समरी इज 80 वर्ड्स और अराउंड 1/3 ऑफ द पैसेज। देखिए 80 वर्ड या 50 वर्ड में भी आप नोट मेकिंग का जो समरी होता है वो लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा एग्जाम में ध्यान रखनी है कि आपको किस तरीके से एग्जाम में मार्क्स मिलने वाले हैं। टाइटल के लिए आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, एब्रीवेशन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है और एब्रीवेशन आपको मिनिमम 4 लिखनी है। ठीक है, सब हेडिंग के लिए भी आपको, सब हेडिंग जो होगा वो पैसेज के रिक्रूटमेंट पे होगा। जितना बड़ा पैसेज होगा आप उतने सब हेडिंग बना सकते हो। उसके बाद इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं और समरी के लिए भी आपको यहाँ पे 2 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। ओवरऑल एक्सप्रेशन जो भी आप यूज़ करने वाले हो उसके लिए 1 मार्क्स और 1 मार्क्स होगा कि आपने उसको कैसे प्रेजेंट किया। तो इस तरीके से पूरे 8 मार्क्स ही कैरी करता है। तो ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स बहुत आसानी से आप ला सकते हो। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके 8 मार्क्स आसानी से एग्ज़ाम में आ जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं जिसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नोट्स लिखा हुआ है, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है शॉर्ट। उसके बाद है इंक्लूड द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन ब्रीफ, यानी कि जो भी आप नोट बनाने वाले हो वो आपका शॉर्ट होना चाहिए और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको ब्रीफ करके उसमें अपने आंसर शीट में लिखना है। लॉजिकली प्रेजेंटेड इन सीक्वेंस, यानी कि आपको उसका सीक्वेंस एक लॉजिकली प्रेजेंट करना है। जो भी सीक्वेंस आप लिखोगे वो कहीं ना कहीं आपका जो पैसेज है क्वेश्चन पेपर का उससे मैच खाना चाहिए। देन ऑर्गेनाइज्ड अप्रोप्रिएटली अंडर हेडिंग एंड सब हेडिंग। ठीक है, जो भी हेडिंग और सब हेडिंग डालोगे आप वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, पैसेज से रिलेटेड होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं जिसमें मैकेनिक्स ऑफ नोट मेकिंग। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है यूज़ ऑफ एब्रीवेशन। तो देखिए एब्रीवेशन का आपको यूज़ करना और एब्रीवेशन का आप यूज़ किस तरीके से कर सकते हो। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है कैपिटलाइज्ड फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स, जैसे कि ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जैसे यूएनए हो गया, सीबीएसई, एनसीईआरटी। तो आप यूएनओ करके फिर इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हो, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखिए एब्रीवेशन नॉर्मली होता क्या है, तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है किसी वर्ड या फ्रेजेस का। ठीक है, तो पहला आप इस तरीके से एब्रीवेशन बना सकते हो। उसके बाद है अर्थमेटिक सिंबल, जैसे कि केजीज हो गया, परसेंटेज हो गया, तो आप इनका यूज़ भी अपने एब्रीवेशन में कर सकते हो। देन आता है कॉमनली यूज्ड, जैसे न्यूज़पेपर और मैगजीन में जो कॉमन वर्ड यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है या संस्कृत हो सकता है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप अपने एग्जाम में भी नोट मेकिंग लिखते टाइम यूज़ कर सकते हो। देन आता है हमारा इन्वेंटेड फर्स्ट एंड लास्ट फ्यू लेटर ऑफ द वर्ड्स विद अ डॉट एट द एंड, जैसे ईडियल, पॉलिन, ऐसे वर्ड्स भी आप अपने नोट मेकिंग में यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो भी आपका पैसेज होगा, पैसेज के अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे उन्हीं पॉइंट से रिलेटेड, और जो पॉइंट आप सब हेडिंग या हेडिंग में बनाने वाले हो उसी पॉइंट से रिलेटेड आपको एब्रीवेशन भी अपने एग्जाम में बनाना है। आगे बात करते हैं जिसमें हमारा है प्रॉपर इंडेंटेशन। तो प्रॉपर इंडेंटेशन का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले हमें हेडिंग डालना है। हेडिंग मीन्स हमारा जो टाइटल होने वाला है। ठीक है,
हमारा टाइटल आएगा सबसे पहले। जो भी आप टाइटल, एक सुटेबल टाइटल पैसेज का अपने आंसर में देने वाले हो, वो सुटेबल टाइटल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन आपको सब हेडिंग डालना है, और सब हेडिंग डालने के बाद आपको उसके कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे A B C, और यहाँ पे आपने 2 पॉइंट और सब हेडिंग सब पॉइंट के बना दिए हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम 3 या 4 आप अपने एग्जाम में बना सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपका पैसेज कितना बड़ा और कितना छोटा या शॉर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है मेक यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज ओनली, अवॉइड फुल लेंथ सेंटेंसेज। आपको क्या करना है, फुल लेंथ के जितने भी सेंटेंसेस होंगे पैसेज में, उसको आपको अवॉइड करना है, और ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस बनाने हैं जो आपने सब हेडिंग और हेडिंग में यूज़ किया है, उन्हीं वर्ड से रिलेटेड आप अपनी समरी को भी बनाने वाले हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको हमेशा अपने एग्जाम में ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गिव एप्रोप्रिएट एक्शन, गिव एप्रोप्रिएट टाइटल, द टाइटल में बी गिवन at the starting of notes or before summary which is of 3 marks and should not be more than 1/3 of the passage, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो समरी होगी वो 3 मार्क्स की होगी, तो समरी को आपको क्या करना है, आप 1 या 3 शॉर्ट फॉर्म में 80 वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। 80 या 50 से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो 50 वर्ड या 80 वर्ड के अंदर आप उसको, आपका जो समरी है उसको लिख देना, और आपकी समरी के लिए आपको कितने मार्क्स प्रोवाइड होंगे, आपको इसके लिए 3 मार्क्स प्रोवाइड होंगे। तो ये था हमारा नोट मेकिंग का कॉन्सेप्ट, जो 11th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक, पूरा वीडियो अगर आप देखते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर 8 नंबर का नोट मेकिंग है तो आप 7 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, अगर आपने इस फॉर्मेट को फॉलो कर लिया अपने एग्जाम में। अगर आप इस फॉर्मेट के तहत अपना आंसर एग्जाम में लिखते हो तो 11th वालों के लिए 8 नंबर फ्री के हैं। इस वीडियो को जरूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी नोट मेकिंग में अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में ला पाए, ठीक है। और इस वीडियो की जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको नोट मेकिंग करने में कोई भी डिफिकल्टीज अगर आ रही है तो आप इस वीडियो के बाद उसकी डिफिकल्टीज को दूर कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।